अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दरख्शां उर्दू दर्जा 10 सबक नंबर 6 में है मज़मून। मज़मून क्या नाम है इसका? आलमी हिद्दत। इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल, जैसा कि आप देख रहे होंगे, निसाब में शामिल यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत ये क्या है? तो आलमी हिद्दत एक मज़मून है। आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत, ये क्या है? एक मज़मून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है। तो मज़मून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मज़मून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मज़मून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मज़मून नवेसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है? यानी कि मज़मून नवेसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ, तभी से मज़मून नवेसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मज़मून आलमी हिद्दत कैसी मज़मून है? तो ये एक साइंसी मज़मून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मज़मून आलमी हिद्दत ये कैसा मज़मून है? तो आपको आंसर देना है साइंसी मज़मून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मज़मून है, इसलिए साइंसी मज़मून हो गया। अगला सवाल है ज़ेर निसाब मज़मून का मौजू क्या है? यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में किताब में शामिल मज़मून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है? तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत, या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मज़मून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ज़मीन क्या है? तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है? एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चाँद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है, यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है? यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जा हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? 2008 में
कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे? यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे? तो इसका विषय जो थे 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। 2 विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया? तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया? तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो मज़मून आलमी हिद्दत है, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और टॉपर मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। का जो एक नोवेल है उसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, ये सोहेल अजीम आबादी का एक नोवेल है। तो ये सवाल काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है। तो सोहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि 125 अफसाने उन्होंने लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो पैदा लिए थे 1911 में और इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 20वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसमें जो है किरदार वो रुकैया भाभी निभा रही है, यानी कि रुकैया भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी? रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी? तो आप ध्यान रखेंगे वो एक लेक्चरर थी, यानी कि वो लेक्चरर थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए 22वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल कह रहा है सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी का जो अफसाना था उसका पहला जो मजमुआ था उसका नाम था 4 चेहरे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए 23वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल है 4 चेहरे कब शाये हुआ? 4 चेहरे जो कि सोहेल अजीम आबादी के का पहला अफसाना था, अफसानवी मजमुआ था। तो ये जो है शाये हुआ था 1934 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 24वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को कॉलेज में लेक्चरर के लिए कितने रुपये माहवार मिलते थे? यानी रुकैया भाभी को कॉलेज में जो लेक्चरर थी उसके लिए एक महीने में उसको कितने रुपये मिलते थे? तो उसको 400 रुपये दिया जाता था, यानी कि 400 रुपीज़ उसको मिलता था एक महीना में। चलिए 25वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है वो किस मदरसे में हुई? तो भदोली गांव जहाँ पैदा हुए थे वहीं के एक मदरसे में उसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो बढ़ते हैं 26वां नंबर सवाल पे।
26वां नंबर सवाल कह रहा है रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था। रुकैया भाभी जो थी उसका देवर का नाम अख्तर था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था, जो इस बुक में दिया हुआ वो अख्तर था। अगला सवाल है रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्चा खुद बर्दाश्त करती थी। तो शम्मी नाम का एक लड़की थी, उसी का ख़र्च जो है वो रुकैया भाभी अदा करती थी, क्योंकि ये काफ़ी गरीब लड़की थी। चलिए 28वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है रुकैया भाभी को किस चीज़ का शौक़ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रुकैया भाभी को जो है वो ख़त लिखने का शौक़ था, यानी कि वो फ्री टाइम में ख़त लिखा करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अफसाना भाभी जान का जो महत्वपूर्ण सवाल था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।